आप सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया। आइए एक जोरदार ताली सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप सभी का CMD की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है, और जितने लोग हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, आप सभी का CMD की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग अपने अपनी बाइबल्स को खोलेंगे, अपनी अपनी बाइबल से हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 से लेकर 47वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 42 to 47। मैं आप सभी के सामने इसको पढ़ना चाहूँगा। 41 से 41वीं आयत से पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हम सब अपनी अपनी डायरीज और पेन्स को निकाल लें। हमारा आज का प्रचार का शीर्षक है एक आदर्श कलीसिया। हमारे प्रचार का शीर्षक है एक आदर्श कलीसिया। अंग्रेजी में बोले तो द मॉडल चर्च। कौन सा चर्च? द मॉडल चर्च। हम सब सोशल मीडिया से वाकिफ हैं। हम सब लोग कुछ ना कुछ घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। और हम जितने भी मसीह बैठे हैं, हम लोग बड़े बड़े कलीसिया को देखते हैं। हम सब मेगा चर्चेस को देखते हैं, और हम सोचते हैं कि काश हमारी कलीसिया भी इस मेगा चर्च के समान होती, काश मेरी कलीसिया भी इतनी बड़ी होती। हम जितने भी मसीह हैं, हम दूसरी कलीसिया को अपना मॉडल मानते हैं। हम सब दूसरे मेगा चर्चेस को अपना आदर्श मानते हैं कि मेरी भी कलीसिया इसके समान होने पाए। लेकिन बाइबल बताती है, आज हम सीखेंगे कि हमारी कलीसिया किसके समान होनी चाहिए, हमारी कलीसिया का आदर्श कौन सी कलीसिया होनी चाहिए। प्रेरितों के काम को हम लोग पवित्र आत्मा के काम भी बोलते हैं, एक्ट्स, द बुक ऑफ एक्ट्स भी बोला जाता है, और इसको दी एक्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट भी बोला जाता है, पवित्र आत्मा के काम भी बोला जाता है। और प्रेरितों के काम को कलीसिया की इतिहास की पुस्तक भी बोला जाता है। प्रेरितों के काम को चर्च हिस्ट्री भी बोला जाता है। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय से कलीसियाई युग की शुरुआत होती है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के बाद से कलीसिया स्थापित होना शुरू हो जाती है, कलीसिया का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 120 चेले इंतजार कर रहे थे पवित्र आत्मा के उतरने का। 11 चेलों के साथ 120 चेले भी थे, और उन 120 चेलों ने पवित्र आत्मा पाया था। पवित्र आत्मा 120 चेलों पर उतरा था, और जो पतरस था, जो यीशु मसीह का चेला था, अपोस्टल पीटर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रचार करता है, और 120 संख्या से उनकी संख्या 3000 हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि कलीसिया की बढ़ोतरी परमेश्वर करता है, कलीसिया पवित्र आत्मा बढ़ाता है। कोई इंसान से
किसी मनुष्य मानसिकता से कलीसिया नहीं बढ़ती है, कलीसिया स्वयं यहोवा परमेश्वर बढ़ाता है। कलीसिया स्वयं पवित्र आत्मा बढ़ाता है। और उस समय पेंतिकुस्त का फसह चल रहा था और यरूशलेम में बहुत सारे लोग पेंतिकुस्त के फेस्टिवल को, पेंतिकुस्त के त्यौहार को मनाने के लिए आए थे। और पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर यरूशलेम में प्रचार करता है और देखते ही देखते जो चेले 120 थे, 120 से उनकी संख्या 3000 हो जाती है। ये चमत्कार है परमेश्वर का। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। जो कलीसिया थोड़ी थी, जो कलीसिया संख्या में कम थी, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उस संख्या को बढ़ा देता है। अब पतरस को हाथ पैर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पतरस को कलीसिया के बाद, चर्च के बाद लोगों को इकट्ठा करने के लिए रिफ्रेशमेंट इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। चर्च के बाद खाना का इंतजाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि खाने से लोग आएंगे। पतरस जो था वो सीधे पवित्र आत्मा पर निर्भर था। बहुत बढ़िया, आप समझ रहे हैं बात। पतरस खाने पे डिपेंडेंट नहीं था कि खाने को देख के लोग आएंगे, जूस को देख के लोग आएंगे। पतरस सिर्फ और सिर्फ अपने बुलाने वाले पर निर्भर था कि जिसने मुझे बुलाया है सिर्फ वही है जो कलीसिया को बढ़ाएगा। और परमेश्वर भी आपकी संख्या को बढ़ाएगा, परमेश्वर भी आपके स्तर को बढ़ाएगा, परमेश्वर भी आपके दायरे को बढ़ाएगा। हम सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें। यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो बढ़ाना जानता है। और ये जो पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, फर्स्ट सेंचुरी एडी की जो कलीसिया थी, इसकी विशेषता क्या थी? आज हम सीखेंगे कि आज के ज़माने की कलीसिया को किस कलीसिया के मुताबिक होना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जो आदर्श अपने YouTube पे चल रहे मेगा चर्चेस को मानते हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम अपने आदर्श को इस कलीसिया को माने। वो कलीसिया जो प्रेरितों के काम में पाई जाती थी, हम इसके सिद्धांतों को फॉलो करें, इसके पैटर्न्स को फॉलो करें। हम किसी मेगा चर्च के पैटर्न को फॉलो ना करें, हम किसी और की कलीसिया के सिद्धांतों को फॉलो ना करें, हम बाइबल के सिद्धांतों को फॉलो करें, बाइबल के पैटर्न को हम फॉलो करें। हमारा पहला पॉइंट है 41 से लेके 43वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यही प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 से लेके 43वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हमारा पहला पॉइंट है कि जो कलीसिया थी, इस कलीसिया में जो लोग आते थे वो चेले बनने को आते थे। क्या बनने आते थे? चेले बनने आते थे। जो कलीसिया के लोग थे, उस समय की कलीसिया के जो लोग थे, जो चर्च मेंबर्स थे, वो शिक्षा पाने आते थे, वो चेले बनने को आए थे, वो सीखने वाले बनने को आए थे। वो ज्ञानी बनने नहीं आए थे, वो किसी पोजीशन को लेने नहीं आए थे। उस समय के लोग किसी पदवी को लेने नहीं आए थे, वो वचन को सुनने के लिए आते थे। पहली शताब्दी के लोग, पहली शताब्दी की कलीसिया में जो लोग आते थे वो वचन सुनने को आते थे। लेकिन आज की कलीसिया में उल्टा होता है, लोग वचन सुनना नहीं चाहते, लोग सिर्फ आराधना करना चाहते हैं। बहुत सारी कलीसिया में 2-2 घंटे आराधना होती है और आधा घंटा वचन होता है। वचन को कम महत्व दिया जाता है। आज के जमाने की जो कलीसिया है वो वचन सुनने के लिए नहीं आती है। लोग इसलिए आते हैं कि ज्ञान प्राप्त करें और अपना काम शुरू कर दें। कलीसिया में बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि ज्ञान प्राप्त करें और अपना काम शुरू कर दें। होना ये चाहिए कि लोग आएं, ज्ञान प्राप्त करें और अपनी ही कलीसिया को फायदा दें।
होना ये चाहिए कि कलीसिया में लोग आए, ज्ञान को प्राप्त करें, शिक्षा ग्रहण करें और अपनी ही कलीसिया को फैलाने में लग जाएं। ये अंतर है उस समय की कलीसिया में और आज के ज़माने की कलीसिया में। उस समय के जो कलीसिया के लोग थे वो चेलों के पास इसलिए आते थे कि वो वचन ग्रहण करें, वचन सीखें और प्रेरितों की मदद करें कि उनकी कलीसिया बढ़ती चली जाए। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे कुछ लोग पाए जाते हैं हमारी मसीह समाज में जो कलीसिया में आते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और कलीसिया से निकलकर अपनी ही मिनिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। ये जो लोग थे जो कलीसिया में आया करते थे, ये वचन आनंद पूर्वक, खुशी के साथ और हर्ष के साथ सुनते थे। उस समय के जो लोग थे वो वचन सुनने के लिए उत्तेजित रहते थे कि आज कुछ नया सुनने को मिलेगा, आज कुछ नया ज्ञान प्राप्त होगा, आज वचन से कुछ नया प्राप्त करेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। उस जमाने के लोग, उस कलीसिया के लोग वचन सुनने के लिए उत्तेजित रहा करते थे। खुशी उनको होती थी कि आज वचन सुनाया जाएगा और वचन मुझे सुधारेगा। लेकिन आज के जमाने की कलीसिया में लोग वचन सुनना नहीं चाहते हैं। आपको बात समझ आ रही है? आज के जमाने के जो मसीह हैं उनको वचन से प्रेम नहीं है। ये जो उस समय की जो कलीसिया थी, उन्होंने ना सिर्फ वचन सुना, उन लोगों ने उस वचन को ग्रहण भी किया। वो सिर्फ वचन सुनने नहीं आते थे, वो वचन को रिसीव करने के लिए आते थे, वो वचन को ग्रहण करने के लिए आते थे। उस समय के जो चेले थे, उस समय के जो कलीसिया के लोग थे, उन्होंने वचन को अपने अंदर काम करने दिया, उन्होंने अपने आप को वचन को सुधारने दिया। उस समय की कलीसिया के लोगों को परमेश्वर के वचन की, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की उनको वैल्यू थी। वो उसकी कीमत को जानते थे, उसकी इंपॉर्टेंस को वो जानते थे। पहली शताब्दी की जो कलीसिया के लोग थे, उन्होंने अपने आप को वचन से बदलने दिया। उन्होंने वचन को ग्रहण किया, अपने हृदय को खोला और उन्होंने वचन को अपने अंदर काम करने दिया, वचन को अपने आप को बदलने दिया। उन्होंने वचन को इजाजत दी कि वचन मेरे अंदर काम करे। अगर हम अपने जीवनों में वचन को काम करने का मौका देंगे, तब ही वचन हमें बदल पाएगा। जब हम परमेश्वर को मौका देते हैं, परमेश्वर हमें बदल देता है। ये जो वचन है, ये हमारे अंदर के जंगलीपन को दूर करता है और हमें एक सभ्य व्यक्ति बनाता है। उस समय की कलीसिया ने इस वचन को अपने अंदर काम करने दिया। उन्होंने बहुत खुशी से इस वचन को ग्रहण किया, क्योंकि उस समय के कलीसिया के लोग उस वचन की वैल्यू को जानते थे, उसकी कीमत को जानते थे। वचन उनके लिए महत्वपूर्ण था। जब हम इस वचन को अपने जीवन में काम करने का मौका देते हैं, तो ये वचन हमारे जीवन को सुधार देता है। ये मेरे अंदर के जंगलीपन को हटा के मुझे एक सभ्य व्यक्ति बनाता है। ये वचन मुझे सिधाई में लेके आता है, परमेश्वर का वचन। और जो उस समय की कलीसिया के जो लोग थे, वो अपने हृदय को, अपने मनों को, अपने कानों को खोलकर बैठा करते थे कि वचन जब वो सुने तो वचन उनके कानों से उतरकर उनके हृदयों में, उनके मनों में बैठ जाए, ताकि उनका पूरा मनुष्यत्व, ताकि उनका पूरा व्यक्तित्व बदलता चला जाए। आज के जमाने की कलीसियाओं में लोग आते तो हैं, लेकिन अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए बंद करके रखते हैं। जो यहोवा परमेश्वर को मौका देता है, जो अपने जीवनों में परमेश्वर यहोवा को काम करने का मौका देता है, सिर्फ उसका जीवन बदला जाता है। वरना हम सिर्फ आते रहेंगे, वचन सुनते रहेंगे और एक दिन खत्म हो जाएंगे।
हम सिर्फ कलीसिया में आते रहेंगे, ये हमारे जीवन में एक पैटर्न बन जाएगा, ट्रेडिशन बन जाएगा, चर्च आते रहना, सुनते रहना, वचन को काम करने नहीं देना, और एक दिन हम ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए भूखा और प्यासा रखना है। जो पहले से भरा हुआ है वो कभी भरा नहीं जाएगा। जो पहले से भरा हुआ है वो परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर की सामर्थ से कभी भरा नहीं जाएगा, और जो खाली है सिर्फ वो ही भरा जाएगा। उस समय के लोगों ने वचन को ग्रहण किया, इसलिए वो बढ़ गए। उस समय के लोगों ने ना तो सिर्फ वचन सुना, वचन सुनने के साथ साथ उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, इसलिए वो बढ़ गए, इसलिए वो बचाए गए। आपको बात समझ आ रही है? जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है सिर्फ वही बढ़ता है। अगर हम किसी मसीह को बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो हम समझ जाएं कि इसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को काम करने का मौका दिया है। और जो मसीह उसी लेवल पे रहता है, उसी स्तर पे रहता है, सारी चीज कर रहा है, चर्च आ रहा है, ऑफरिंग दे रहा है, टाइट दे रहा है, आराधना कर रहा है, लेकिन उसी स्तर पे है, समझ जाइए कि इसने अभी तक अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को काम करने नहीं दिया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को सुनता है, ग्रहण करता है और वचन के अनुसार करता है, सिर्फ वही व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ता है, फूलता है और सफल होता है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो ही स्वर्ग की कुंजी है। परमेश्वर ने अपने सारे राज, अपने सारे वायदे, अपने सारे प्रोमिसेस, अपने सारे वाचा, अपने सारे कवर्नेंट्स परमेश्वर ने अपने वचन में बता दिए हैं। और जो व्यक्ति इस वचन को काम में लाना जानता है वो स्वर्ग को खोलना जानता है। जो मसीह, जो स्त्री पुरुष अपने जीवनों में परमेश्वर के वचन को काम में लाना जानता है, वो परमेश्वर की सामर्थ को खोलता है अपने जीवन में। वो स्वर्ग की सारी आशीषों को खोलता है अपने जीवन में। वरना ये जो किताब है ये ऐसे की ऐसी हमारे घरों में पड़ी रहेगी, धूल खाती रहेगी, और एक दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन ये किताब कभी नहीं खुलेगी। जो व्यक्ति इस किताब को खोलता है, पढ़ता है और उसके अनुसार करता है, केवल वही लोग अपने जीवन में सफलता को पाते हैं। आपको पता है कि आज भी हम उस कलीसिया के बारे में क्यों सुन रहे हैं? आज भी उस कलीसिया का नाम क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। जो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व देता है उसका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, उसका नाम कभी मिटता नहीं है। हम इस कलीसिया को इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को आगे नहीं रखा, अपने आप को लीडर नहीं बोला, अपने आप को एल्डर नहीं बोला। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को आगे रखा और खुद परमेश्वर के वचन के सामने झुके रहे। जो परमेश्वर के सामने झुका रहता है, परमेश्वर उसे लोगों के सामने बढ़ाता है। जो परमेश्वर के सामने झुका रहता है, परमेश्वर उसके सर को ऊंचा करता है। हमारा पहला पॉइंट था कि जो कलीसिया के लोग थे वो चेले बनने के लिए आए थे। हमारा दूसरा पॉइंट है कि ये जो चेले थे, ये जो 3000 लोग थे जो कलीसिया में आते थे, इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। क्या कर दिया था? आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। अंग्रेजी में बोले दे डिवोटेड देमसेल्फ। अब आप सोचेंगे कहां समर्पित किया? इन्होंने प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उस समय के लोगों ने, 2000 साल पहले लोगों ने सही शिक्षा के लिए, खरी शिक्षा के लिए अपने आप को दे दिया। खरी शिक्षा के लिए, सही शिक्षा के लिए, बिब्लिकल टीचिंग के लिए इन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। इनको चिंता नहीं थी कि ये कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे।
इनको शारीरिक चिंता नहीं थी, इनको आत्मिक चिंता थी कि मेरी अगर मैं कल मर जाता हूं तो मेरी आत्मा का क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा। इन्होंने आत्मा को पहला स्थान दिया और बाकी चीजों को दूसरा स्थान दिया। जब हम आत्मा को पहला स्थान देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी शारीरिक सारी जरूरतें पूरी होती जाती हैं। इन लोगों ने सही शिक्षा के लिए, खरी शिक्षा के लिए अपने आप को दे दिया। इन लोगों ने यीशु मसीह के नजदीक जाने के लिए, यीशु मसीह के निकट जाने के लिए अपने आप को दे दिया। और जो प्रेरितों की शिक्षा थी वो यीशु मसीह की शिक्षा से मेल खाती थी। कितने लोग आज हैं, कितने प्रचारक हैं जिनका प्रचार यीशु मसीह की बातों से मेल खाता है? बहुत कम होंगे जो खरी शिक्षा देते हैं। और जो प्रेरितों की शिक्षा थी वो डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से आ रही थी। इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने अपने आप को सही हाथों में दे दिया था। इन लोगों ने अपने आप को सही हाथों में दे दिया था। अपने आप को सही हाथों में रखना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप को, जब हम अपने परिवारों को सही हाथों में देते हैं, सही हाथों में देने का मतलब वो है, वो प्रचारक जो खरी शिक्षा देते हैं, वो प्रचारक जो सही बातें बोलते हैं, जब हम अपने आप को सही हाथों में देते हैं तब हम सही हाथों में बढ़ते हैं, तब हम सही हाथों में हमारा विकास होता है और हम फ्लरिश करते हैं। जो मसीह अपने आप को, जो कलीसियाएं अपने आप को सही पासबान के हाथों में दे देती है, जो लोग अपने आप को सही लोगों के हाथों में दे देते हैं, उनका विकास करना, उनका बढ़ना, उनका फूलना फलना निश्चित। वो बढ़ते हैं, वो ग्रो होते हैं, वो फ्लरिश होते हैं, उनके चेहरे खिल जाते हैं। जो साधारण स्त्री पुरुष जो मसीह के कहलाते हैं, जब हम अपने आप को सही पासबान के हाथों में देते हैं तब हमारे घरों में आशीषें भी खुल जाती हैं। हम खिलते हैं, हम बढ़ते हैं। और अगर बाय चांस हमने किसी भी गलती से अपने आप को अगर गलत हाथों में दे दिया, हम बढ़ने के बजाय हम सूखते चले जाएंगे। याद रखें, जब हम सही हाथों में होते हैं तो हम हरे भरे होते हैं, हम फ्लरिश करते हैं। और जैसे ही हम गलत हाथ में पड़ जाते हैं, सूखापन शुरू हो जाता है, हम मुरझाने लगते हैं। उस समय की कलीसिया में और आज के समय की कलीसिया में अंतर है। उस समय की कलीसिया हरी भरी थी और आज भी हम उसका नाम जानते हैं। 2000 साल बाद भी हम उस कलीसिया के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? हम उनको नहीं जानते। हम इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को सही हाथों में दे दिया था। जब हम अपने आप को सही हाथों में दे देते हैं तो हमारा नाम सालों साल तक चलता रहता है। अगर मसीह लोग, मसीह कलीसिया, अगर मसीह समाज अपना भला चाहता है, अगर मसीह समाज, मसीह कलीसिया नुकसान से बचना चाहती है, तो अपने आप को उन लोगों के हाथ में समर्पित कर दे जो खरी शिक्षा देते हैं। अगर कोई मसीह पुरुष, मसीह स्त्री बढ़ना चाहती है परमेश्वर के वचन में, आत्मिक तौर में, हर चीज में अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हम अपने आप को उन लोगों के हाथ में सौंप दें जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। वरना बहुत से ऐसे हैं जो दूसरी आत्माओं के चलाए चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुष्टात्माओं के चलाए चल रहे हैं और दुष्टात्माएं उन्हें बेवकूफ बना रही हैं और लोगों का नुकसान करा रही हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि आत्माओं को परखो। ये जो वरदान है पूरी कलीसिया के लिए दिया गया है। वी शुड आस्क द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। परख का आत्मा बहुत जरूरी है क्योंकि परख का आत्मा सही और गलत की पहचान करता है। जब हमारे पास परख का आत्मा होगा, हम पहचान जाएंगे कि पासबंद सही है या गलत है। इस बात को हम नोट कर लें, लिख लें कि अगर आज के मसीह अपना भला चाहते हैं,
नुकसान से बचना चाहते हैं तो अपने आप को उन लोगों के हाथ में समर्पित कर दें जो खरी शिक्षा देते हैं, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जिनको आपको लूटने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सही लोग होते हैं, जो सही और खरी शिक्षा देते हैं, वो कभी भी किसी मसीह को लूटेगा नहीं, बल्कि उसको और बढ़ाने में तत्पर रहेगा। वो भरसक प्रयास करेगा कि एक मसीह व्यक्ति बढ़ जाए, फ्लरिश हो जाए, उसकी जड़ें फैल जाए। हमारा पहला पॉइंट था कि उस समय के जो लोग थे वो चेले थे। दूसरा था कि वो समर्पित थे। किसके लिए समर्पित थे? प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए वो समर्पित थे। उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया था। तीसरा हमारा पॉइंट है 44वीं आयत से हम 47वीं आयत तक पढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। कैसे रहते थे? कैसे रहते थे? इकट्ठे रहते थे, सब एक साथ रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर क्या करते थे? रोटी तोड़ते थे। 42वीं आयत में भी इसका जिक्र आया है, रोटी तोड़ना। रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि उस समय के जो कलीसिया के लोग थे वो संगति करने के लिए मिलते थे। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? संगति करने के लिए, फेलोशिप करने के लिए मिलते थे। दुर्भाग्यवश हमने संगति को गलत समझ लिया है। Unfortunately, we have misunderstood this word fellowship. हमारे सोच में क्या है? संगति का मतलब होता है खाना पीना। संगति का मतलब खाना पीना नहीं होता। हम खाने पीने से आगे बढ़े ही नहीं आज तक। संगति का मतलब खाना पीना नहीं होता है। मैंने बहुत सारे प्रचारकों को, बहुत सारे मसीह लोगों ये बोलते सुना है कि अगर खाना होगा तो जाऊंगा, नहीं होगा तो नहीं जाऊंगा। संगति का मतलब खाना पीना नहीं होता है। और पौलुस भी बोलता है कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं, वरन धर्म और परमेश्वर के सामर्थ्य में है। संगति का मतलब खाना पीना नहीं होता है। जरूरी नहीं है जो व्यक्ति आपके साथ खा रहा है उसका मन आपके साथ मिला हो। जरूरी नहीं है जो आपके घर में रोज आ रहा हो, आपके साथ चाय पी रहा हो, आपके साथ ऑर्गेनिक बिस्किट्स खा रहा हो, आप उसे खिला रहे हो, उसका मन आपके साथ मिला हो। ऐसा कभी नहीं है। तो मसीह कलीसिया दावत से आगे बढ़े, खाने पीने से परे सोचे, रोटियों से आगे बढ़े। फेलोशिप इज नॉट ईटिंग। बाहर एक कहावत चलती है, मीटिंग विदाउट ईटिंग इज चीटिंग। समझ आ रही है आपको बात? मीटिंग विदाउट ईटिंग इज चीटिंग। ये बहुत गलत है। संगति का मतलब खाना पीना, चाय बिस्किट नहीं है। जब हम यूनानी भाषा में संगति का शब्द पढ़ते हैं, इस बात को मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि जो बाइबल है उसकी असली भाषा है अरामिक, इब्रानी और यूनानी। जो पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में और अरामिक में लिखा गया है, और जो नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है। और संगति को अंग्रेजी में फेलोशिप बोलते हैं, और यूनानी भाषा में फेलोशिप को बोलते हैं कोइनोनिया। क्या? कोइनोनिया। कोइनोनिया बोला जाता है। और संगति, फेलोशिप या कोइनोनिया का जो असली अर्थ बनता है वो होता है भागीदारी। क्या? पार्टनरशिप। अगर नुकसान होगा सबका होगा, फायदा होगा सबका होगा। अगर बेइज्जती होगी तो सब में बटेगी, इज्जत होगी तो सब में बटेगी।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ पासबान की बेइज्जती हो रही है, कलीसिया की नहीं हो रही है। यही अंतर है उस समय की कलीसिया में और आज की कलीसिया में। उस समय की कलीसिया में अगर बेइज्जती होती थी तो सबकी होती थी, इज्जत होती थी तो सबकी होती थी, सब लोग भागीदारी में थे। और आज की कलीसिया सेल्फिश है। अगर बेइज्जती हो रही है तो सिर्फ पासबान की अकेले की हो रही है, इज्जत हो रही है तो सबकी होगी। इज्जत भी सबकी होती थी, बेइज्जती भी सबकी होती थी, लॉस भी सभी का होता था, प्रॉफिट भी सभी का होता था। वो खाने पीने में नहीं थे, वो दावतों में नहीं थे, वो तंदूरी रोटियों में नहीं थे, वो आगे बढ़ चुके थे। और आज के मसीह तंदूरी रोटियों में अटके हुए हैं। ये सच बात है। हम इसमें अटके हुए कि आज चिकन में ना थोड़ा खट्टापन आ रहा था, रोटियां कच्ची थी, चावल कच्चे थे, चिकन मसाला घुसा नहीं मीट में। इसमें नहीं थे, वो अलग ही लेवल में चले गए थे। उस समय की कलीसिया का आत्मिक स्तर बहुत ऊंचा उठ गया था। खाना पीना तो बहुत बात की बात ही, बोलते थे पहले वचन लाओ। आज क्या होता है, पहले पानी पिलाओ, पहले खाना खिलाओ, फिर वचन बांटेंगे। ऐसा नहीं था वहां। उन्होंने वचन को पहला स्थान दिया। और आज हम 2000 साल बाद भी उनको जानते हैं। हमें तो हमारे पड़ोसी भी नहीं जानते। ये सच बात है। हमारे दोस्त भी नहीं जानती कौन है। उनको सब जानते थे क्योंकि उन्होंने वचन को आदर दिया। जब हम वचन को आदर देना शुरू कर देंगे तो हमें भी परमेश्वर आदर देगा। हमारा भी नाम सालों साल तक चलता चला जाएगा। वो एक दूसरे से मिलना नहीं छोड़ते थे। जो उस समय की कलीसिया थी वो सबके नाम जानते थे। पीछे वाले के नाम जानते थे, आगे वाले का नाम जानते थे, जो आपके बगल में बैठा है उसका नाम जानते थे, जो लेफ्ट में बैठा है उसका नाम जानते थे। आज कलीसियाओं में कोई भी एक दूसरे का नाम नहीं जानता, सिर्फ पासबान का नाम जानता है और अगुओं का नाम लोग जानते हैं। एक दूसरे से कोई मिलना पसंद नहीं करता है। लेकिन उस समय के लोग सबसे मिलते थे। वो सबकी जरूरतों को पूछते थे कि आपको क्या जरूरत है, आपको कुछ चाहिए। और एक बात का वो ध्यान रखते थे कि वो कभी भी उनसे नहीं मिलते थे, उनसे नहीं, जो वहाँ के लोग थे वो ऐसा नहीं थे कि आज जो वहाँ पे जो अमीर है सिर्फ उसी से मिलते थे। वो वहाँ के जो लोग थे, जो कलीसिया के लोग थे, वो वहाँ के अमीर लोगों से मिलते थे। कलीसिया में जो मिडिल क्लास आ रहा है वो उनसे भी मिलते थे, और जो गरीब है वो उनसे भी मिलते थे। सब तरीके के लोगों से कलीसिया के लोग मिलते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या हो रहा है कि लोग सिर्फ उन्हीं से मिलने जाते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, जिनका स्टेटस सोसाइटी में ज्यादा है। उनके पास कौन जाएगा जो बेचारे निम्न स्तर के लोग हैं? उनके पास कौन जाएगा जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं? हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि सारे ही लोग एक दूसरे से मिलना पसंद करते थे, सारे ही लोग एक दूसरे से मिलते थे। मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो संगति, जो शब्द हमने पढ़ा है, इसका पहला अर्थ बनता है भागीदारी। क्या? पार्टनरशिप। और दूसरा अर्थ उसका ये बनता है संगति का, और भागीदारी का दूसरा अर्थ ये बनता है कि उनके विचार एक थे। जब विचार एक होते हैं तब प्रार्थना का उत्तर सही समय पे और जल्दी उतर के आता है। सबके विचार एक थे, सब पास कौन बोलता, सबका एक ही उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? कि सुसमाचार को प्रचार करना है। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं अपनी मिनिस्ट्री बढ़ा लूं या मैं अपने सेवकाई को बढ़ा लूं। सबका एक ही विचार था, सबका एक ही उद्देश्य था। वो ये था कि सुसमाचार का प्रचार हो। वो जब भी मिला करते थे, परमेश्वर के वचन को पढ़ते थे, आराधना किया करते थे। ऐसा नहीं है कि जब वो मिलते थे तो बुराई करते थे। वो बुराई से बहुत दूर थे, वो गॉसिपिंग से बहुत दूर थे।
जब वो मिलते थे तो वो प्रचार का डिस्कशन नहीं करते थे कि आज प्रचार लंबा हो गया, पहला पॉइंट छोटा था, दूसरा पॉइंट बड़ा था। वो ऐसा नहीं करते थे। वो जब भी एक दूसरे से मिलते थे तो वो परमेश्वर के वचन की बातें करते थे। वो किसी की बुराई नहीं करते थे। ये उनकी विशेषता थी। और 42वीं पद में और 46वीं जो पद है उसमें एक शब्द आया है, रोटी तोड़ना। क्या? रोटी तोड़ना। एक परमेश्वर के दास हुए हैं, उनका नाम है रिचर्ड नील डोनोवन। वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो परमेश्वर के साथ है। उनके हिसाब से, उनके अनुसार जो रोटी तोड़ना शब्द है, इसके 5 अर्थ बनते हैं। कितने? 5 अर्थ। सबसे पहला रोटी तोड़ने का अर्थ बनता है कि जब भी कलीसिया के लोग मिला करते थे, वो जब भी मिलते थे वो एक साथ प्रभु भोज लेते थे। क्या लेते थे? प्रभु भोज लेते थे। दूसरा अर्थ रोटी तोड़ने का बनता है कि वो जब भी मिला करते थे वो साथ में बैठ के साधारण भोजन किया करते थे। सबसे पहली बात, वो जब भी मिलते थे तो प्रभु भोज लिया करते थे, अपने प्रभु यीशु मसीह को याद किया करते थे। दूसरी बात, रोटी तोड़ने का अर्थ बनता है कि वो लोग भोजन किया करते थे। तीसरी बात, जब वो एक दूसरे के साथ मिलते थे तो वो शिक्षा दिया करते थे। क्या दिया करते थे? शिक्षा दिया करते थे। वो शिक्षा ग्रहण करते थे। और 5वीं सबसे मेन बात यह है कि जब भी उस समय के कलीसिया के लोग मिला करते थे तो एक साथ बैठ के वो प्रार्थना किया करते थे। याद रखें, वो लोग प्रार्थना किया करते थे। वो किसी की बुराई नहीं करते थे, वो किसी के प्रचार का डिस्कशन नहीं करते थे, वो टांग खिंचाई नहीं करते थे। वो जब भी मिलते थे तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा लेते थे और प्रार्थना किया करते थे। ये अंतर है उस समय की कलीसिया में और आज के ज़माने की कलीसिया में। हमने आज ये सीखा है कि जो उस समय की कलीसिया थी, उस समय के जो चर्च के लोग थे, वो कलीसिया में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, वो चेले बनने के लिए आते थे। दूसरी बात हमने सीखी कि उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया था। उस समय के लोगों ने अपने आप को सही हाथों में दे दिया था। तीसरी बात हमने सीखी कि उस समय के कलीसिया के लोग जो थे वो संगति किया करते थे, फेलोशिप किया करते थे। उनका विचार एक था, उनका उद्देश्य एक ही था कि परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी हो। चौथी बात हमने ये सीखी है कि जब भी कलीसिया के लोग मिला करते थे तो प्रभु भोज लेते थे, प्रार्थना करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम प्रयास करें कि हम इस कलीसिया के समान बनने पाए। हम सब अपने अपने विषय में प्रार्थना करें और प्रभु से अनुग्रह मांगे कि हम इस पहली शताब्दी की कलीसिया के समान बनने पाए, जो चेले थे, जिन्होंने अपने आप को प्रेरितों की शिक्षा के लिए समर्पित किया था, जो संगति करते थे, जो फेलोशिप करते थे। आइए हम लोग अपने अपने शब्दों में ऊंची आवाज़ों में प्रार्थना करें कि हम इस कलीसिया के समान बनने पाए, जो बाइबल के सिद्धांतों को फॉलो करती थी, सांसारिक चीजों से वो बहुत दूर थी और आत्मिक चीजों की खोज में रहा करती थी। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं कि ये वचन बड़ी सीधाई से हमारे पास पहुंचा है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए। ये वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर काम करने पाए और प्रभु जी हम इस वचन के अनुसार बनने पाए। ये वचन प्रभु जी हमारे अंदर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए और प्रभु जी हम सचमुच में एक आदर्श कलीसिया बनने पाए। हमारे कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोग पाए जाएं जो प्रभु सचमुच में खरी शिक्षा देते हों और प्रभु जी अनुग्रह दे कि हम खरी शिक्षा में पाए जाएं। हम सबको प्रभु जी एक साथ मिले रहने का अनुग्रह दे प्रभु जी, और प्रभु जी हम सब मेल मिलाप से, प्रेम से, एकता से, भाईचारे से रहने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य नाम में मांगते हैं।